हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका एक ही स्टडी पॉइंट में बहुत-बहुत स्वागत है। बेटा आज हमारी क्लास साइंस की 8वीं क्लास है जिसमें हमारी फिजिक्स चल रही है बेटा, ठीक है ना? और फिजिक्स में हमारा कौन-सा टॉपिक है जो कि आपके सामने लिख रखा है बेटा, क्या है? दृष्टि दोष, ठीक है ना? इससे पहली वाली क्लास 7वीं क्लास में हमने क्या पढ़ा था? 7वीं क्लास में बेटा हमने मानव नेत्र का सचित्र वर्णन बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसके भाग क्या-क्या हैं, क्या-क्या मतलब हर प्रत्येक पार्ट के बारे में डिस्कस किया था और मैं मानता हूँ जिसने वो क्लास देखी है बेटा मानव नेत्र तो दिमाग में घुस गया होगा, ये मेरी क्या गारंटी है बेटा, ठीक है ना? बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने कवर किया था, ठीक। और उसी के आधार पर अगर हाँ हम क्या देखेंगे बेटा, दृष्टि दोष क्या होता है, नेत्र में बेटा हमारे क्या होता है, दृष्टि दोष, ठीक है। क्या होता है दृष्टि दोष, ये मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, इन सब के बारे में डिस्कस हम करने वाले हैं आज की क्लास में मेरे लाल, ठीक है ना? दृष्टि दोष में बेटा हम क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब मुझे ये बताने की बेटा कोई आवश्यकता नहीं कि यार ये टॉपिक कितना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? क्योंकि प्रत्येक साल ये टॉपिक पूछा जाता है। निकट दृष्टि दोष क्या है? कभी निकट दृष्टि दोष पूछ लेगा तो कभी दूर दृष्टि दोष का। हर सेट में कहीं ना कहीं इससे संबंधित प्रश्न आपको अवश्य मिल जाएगा। आप ये मान कर चले बेटा कि आज की क्लास से आपके 4 से 5 अंक क्या है, पक्के होने वाले हैं, ठीक है ना? तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना? तो क्लास स्टार्ट करें अपने निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, उससे पहले सर जी हमें ये बता दिया जाए कि दृष्टि दोष आखिरकार क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न नहीं होता है मेरे लाल। तो मैंने 7वीं क्लास में, ठीक है, आवाज साफ जा रही बेटा, मैंने 7वीं क्लास में मानव नेत्र जब समझा रहा था तब मैंने बताया बेटा क्या कि जो नेत्र लेंस द्वारा विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु, विभिन्न दूरियों पर रखी मतलब कोई पास में है कोई दूर में है, विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब ये नेत्र लेंस कहाँ बनाता है, रेटिना पर बनाता है। यदि प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा जाकर बेटा तभी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी, अन्यथा स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना? ध्यान से सुनिए, मजा आ जाएगा बेटा, दिमाग में घुस जाएगा, मतलब बाहर तुम्हारे दिमाग से मतलब याद करने की आवश्यकता नहीं है दोबारा तुम्हें, ठीक। बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना मेरी बात, ठीक है। क्या है, फिर से ध्यान से सुनिए बेटा। अब बिल्कुल स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ कैसे दृष्टि दोष होता है कैसे नहीं होता है, सब बिल्कुल ध्यान दीजिए। क्या होता है बेटा, यदि प्रतिबिंब कहां पर बने, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, ठीक है, तब हम क्या है उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, ठीक है। और यदि प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के सामने या रेटिना के पीछे बन रहा है तब हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे, ठीक है। प्रतिबिंब रेटिना पर बनता कैसे, उसकी थोड़ी मैं आपको क्रियाविधि समझा दूं। क्या होता है बेटा, ये नेत्र लेंस है ना, नेत्र लेंस पश्चिमावी पेशियों द्वारा जुड़ा रहता है, अटैच रहता है, ठीक है ना। अब कोई बहुत दूर वस्तु है सर जी, अगर कोई बहुत दूर वस्तु होती है, पश्चिमावी पेशियां क्या होती है, मतलब ऊपर की ओर उठ जाती है, फैल जाती है, ठीक है, जिससे हमारे नेत्र लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है और प्रतिबिंब कहां बनता है बेटा, रेटिना पर जाकर बनता है, ठीक। फिर आगे क्या होता है, अगर कोई वस्तु पास में रखी हुई है, कोई वस्तु पास में रखी हुई है तो ये पश्चिमी पेशियां सिकुड़ जाती है, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है, प्रतिबिंब फिर से कहां बन जाता है, रेटिना पर। और रेटिना पर बनेगा प्रतिबिंब तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। कैसे काम करता है ये बेटा, जैसे ये आंख है, दूर की कोई वस्तु है तो ये जो है हमारी बेटा जो पश्चिमावी पेशियां फैल जाती है, ठीक। जैसे हमारा नेत्र लेंस पतला हो जाता है और दूर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ठीक है ना। अगर पास में रखी तो हमारी ये पश्चिमी पेशियां सिकुड़ जाती है, ठीक है, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है बेटा, ठीक है ना। और प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तब हमें जाकर वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। अच्छा बेटा एक चीज इसी में बता दूं मैं, क्या होता है, नेत्र लेंस द्वारा विभिन्न दूरियों पर, नेत्र लेंस द्वारा विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता क्या कहलाती है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। फिर से ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है मेरे लाल, फिर से ध्यान सुन लो, फिर से ध्यान से सुनिए। क्या है कि नेत्र लेंस द्वारा विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता क्या कहलाती है, उसकी नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है, ठीक है ना। ये चीज आप क्लियर से समझ गए होगे सर जी, ठीक है। कैसे दूर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, पास रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे रेटिना पर बनता है, ठीक। ये चीज आपको कंफर्म होगी। अब सर जी बात ये आ रही, चलो ठीक है रेटिना पर बनना है, अब अगर प्रतिबिंब रेटिना पर ना बने, सर जी बिल्कुल सही बात है, अगर प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तो व्यक्ति में क्या हो जाता है, दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, दृष्टि दोष है, मतलब कुछ ना कुछ आपके नेत्र में कमी है, आपकी दृष्टि में कुछ ना कुछ कमी है,
ठीक है ना? वस्तुएँ धुंधली दिखाई देती हैं, बहुत सी रीज़न है, ठीक है? वो क्या कारण है? आप सुनिए, क्या होता है ना बेटा, जैसे अभी मैंने बताया कि पृथ्वी में रेतनापा कैसे बन रहा है, उसको थोड़े अपनी डिटेल में समझ रहे हैं, ठीक है ना? रटवाने को मैं 2 मिनट में बस थ्योरी समझा दूँ, बिल्कुल वैसे भी याद हो जाएगी, लेकिन थोड़ी बारीकियाँ समझे बेटा, ठीक है? क्या है? अब देखो जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे-जैसे बुढ़ापे की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है? हमारी मांसपेशियाँ जो होती हैं, बेटा क्या काम करना थोड़ा हल्का कर देती हैं, ठीक है ना? काम करना हल्का कर देती हैं, ठीक? अब कैसे जैसे हम बुढ़ापे की उम्र में पहुँचते हैं, ठीक है ना? क्या होता है, यहाँ की जो अब दूर रखी कोई वस्तु है समझिए, कोई दूर रखी वस्तु है, हम बुढ़ापे के टाइम में पहुँचे तो हमारी पेशियाँ क्या जो पछवाई पेशियाँ उसे फैलना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बताया अभी, जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है, हमारी पेशियाँ काम करना कम कर देती हैं। अब बेटा क्या होगा, इन पछवावी पेशियाँ जो हैं जिससे नेत्रलेंस अटैच है, उसे फैलने में ऊपर उठने में क्या लगेगा? समय लगेगा। क्या लगता है? धीरे-धीरे और पूरी तरीके से वो फैल भी नहीं पाती हैं, ठीक है? अब जब पूरी तरीके से फैल नहीं पाएँगी, ठीक है? तो क्या होगा? जो प्रतिबिंब है रेटिना पर, नेत्रलेंस हमारा नहीं बना पाएगा और जब प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाएगा, तब हम वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते, जिस कारण क्या होता है, हमें वस्तुएँ धुंधली दिखाई देती हैं। वही सिस्टम है और है बेटा क्या, पास में रखी वस्तुओं रखी है ना, तो क्या होता है, आप देखो हम जो बता रहा हूँ पेशियाँ, अब बेटा कोई बूढ़ा व्यक्ति आपके घर में हो, ठीक है? आप क्या करना उसकी खाल ऐसे पकड़ के खींचना, ठीक? अभी देखो, अभी ऐसे मैं छोड़ूँ? एकदम बिल्कुल वही रूप में आ गई अपने। लेकिन जब आप किसी बूढ़े व्यक्ति क्या करोगे, खाल ऐसे पकड़ोगे धीरे-धीरे, वो क्या होंगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने रूप में आएँगे, ठीक? क्यों? वहीं पर सिकुड़ जाते हैं, उसमें क्या लगता है? समय लगता है। वही रीज़न है, पास में रखी कोई वस्तु पास में रखी है। अब क्या होता है पेशियों को मतलब सिकुड़ना चाहिए, ठीक है? नेत्रलेंस मोटा होना चाहिए ताकि प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके। लेकिन क्या होता है वो धीरे-धीरे सिकुड़ती हैं और नहीं भी सिकुड़ पाती हैं पूरी तरीके से, ठीक है? तब प्रतिबिंब रेटिना पर फिर नहीं बन पाता है, जिस कारण क्या होता है वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती बेटा और इसी को हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ चुके होंगे बेटा, ठीक है ना? अब पढ़ेंगे हम बेटा दृष्टि दोष। दृष्टि दोष को बहुत सारे दोष है बेटा, जरा दूरदृष्टता है, ठीक है ना? आम बिंदुकता है, बहुत सारे दोष, लेकिन आज हम जिसका वर्णन करेंगे विस्तार से वो क्या है? निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। तो बेटा पहली हेडिंग है, ये चित्र जो बने हुए हैं बेटा, ठीक है? निकट दृष्टि दोष से संबंधित बनी हुई है। किससे? निकट दृष्टि दोष से संबंधित बनी हुई है, ठीक है? ये कारण वाला है, ये निवारण वाला। तो बेटा हम पहले हेडिंग डाल रहे हैं क्या है? निकट दृष्टि दोष मेरे लाल, क्या है? फिर पढ़ेंगे दूरदृष्टि। निकट निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष बेटा क्या होता है? अब इसके बारे में अपने विस्तार से समझेंगे, निकट दृष्टि दोष आखिर है। सर जी बताइए विस्तार से क्या है चीज है? बेटा पृथ्वी में क्या होता है, जैसे मैंने एक चित्र बनाया नहीं बेटा, ठीक है ना? ऐसे आप बना लोगे, ठीक है? यहाँ पर कोई लेंस रखा हुआ है, यहाँ पर कोई वस्तु है बेटा, ठीक है? ये नेत्र लेंस क्या करता है? बिल्कुल रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है ना? यहाँ से उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है, तभी तो इसे हम कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं बेटा, ठीक है? सब कुछ बता चुके हैं, अपसारी लेंस की अलग एक लेक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है? अब ये इससे मतलब कोई दूर वस्तु रखी उससे चलने वाली प्रकाश किरण नेत्र लेंस पर पड़ती है, वो क्या करता है? रेटिना पर फोकस कर देता है, ठीक है? तब प्रतिबिंब मतलब हमें वस्तु क्या देती है? स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन क्या होता है मेरे लाल, जब बेटा पहले तो ये समझ लो, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, इस दोष से जैसा ना जो नाम होगा वही की वस्तुएं उसमें दिखाई पड़ेंगी। निकट दृष्टि दोष है, निकट है ना, तो निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी। उल्टा मत कर देना, ठीक है? निकट दृष्टि दोष सर जी निकट की ना, जो नाम बस इतने जान रखो, जो नाम है उसी की वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी। निकट है तो निकट की वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी, दूर की नहीं। दूर होगा तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी, निकट की नहीं, ठीक है? तो पहले हम समझ रहे हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना? ये चीज समझ गए हो बेटा, ठीक है? अब क्या होता है निकट दृष्टि दोष में बेटा, नेत्र का बहे दोष, नेत्र का बहे दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुएं तो देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है मेरे साथ, ठीक है ना? और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो बेटा दूर बिंदु अनंत पर ना होकर कहाँ जाता है? नेत्र के पास में आ जाता है। फिर से ध्यान से सुनिए, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति या नेत्र का वह दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुएं तो देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता, क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष
कहलाता है। और मेरे लाल, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो अनंत बिंदु होता है, दूर बिंदु होता है ना, अनंत पर ना होकर कहाँ जाता है, नेत्र के पास आ जाता है। तो पहले इतनी चीज लिख लें हम, निकट दृष्टि दोष होता क्या है, फिर आगे पढ़ेंगे क्या होता है कारण, कैसे करेंगे निवारण, ठीक है ना। तो इसमें लिख लेना बेटा क्या है, नेत्र का या आंख का, नेत्र का, नेत्र का वह दोष, नेत्र का वह दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति, जिससे पीड़ित व्यक्ति, नेत्र का वह दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति, जिससे पीड़ित व्यक्ति पास या, पास या निकट की वस्तुएं, पास या निकट की वस्तुएं, की वस्तुएं, की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख पाता है, स्पष्ट रूप से, वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख पाता है, देख पाता है, किंतु, किंतु दूर की वस्तु, किंतु दूर रखी वस्तु, किंतु दूर रखी, दूर रखी वस्तुओं को, दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट, स्पष्ट नहीं देख पाता, स्पष्ट नहीं देख पाता, स्पष्ट नहीं देख पाता है। नेत्र का वह दोष है जिससे पीड़ित व्यक्ति पास या निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख पाता है, किंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष कहलाता है बेटा, ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक, एक चीज और लिखेंगे आरो लगा के, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, व्यक्ति का दूर बिंदु, का दूर बिंदु, का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर, अनंत पर ना होकर, वैसे दूर बिंदु कहाँ होना चाहिए, अनंत पर होना चाहिए, लेकिन कहाँ होता है, अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है, नेत्र के पास आ जाता है, ठीक है, नेत्र के पास आ जाता है। ये तो था हमारा निकट दृष्टि दोष। सही बात है सर जी, हम समझ चुके हैं कि नेत्र का वह दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति निकट या पास रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता है, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। और इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। सर जी एक चीज और बता दो, हमें कारण क्या है यार इसके, क्यों होता है आखिरकार ये, तो बेटा अभी बिल्कुल मैं बता रहा हूँ मेरे लाल, क्या होता है इसके कारण। इसके मुख्यतः दो कारण है। कारण क्यों होता है, इसके बेटा मुख्यतः दो कारण है। क्या है, पहला कारण तो यह है, अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, प्रतिबिंब कहां बनना है, रेटना पर ना बनकर रेटना के सामने बन रहा है, कहां बनना है, रेटना के सामने बनना है, नहीं बनना बेटा प्रतिबिंब, आपस में यहाँ पर काट लें तो क्या होता है कारण, देखिए ध्यान से सुनिए बेटा। पहला कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है जिससे इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, ठीक है ना, या ऐसा हम कह सकते हैं नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने के कारण इसकी फोकस दूरी का कम हो जाना, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, नेत्र लेंस की वक्रता लिख लो बेटा, नेत्र, पहला कारण क्या, नेत्र, पहला कारण यही नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने से, बढ़ जाने से, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने से फोकस दूरी का कम हो जाना, फोकस दूरी या ऐसे में बढ़ जाने से लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, लेंस की फोकस, फोकस दूरी का कम हो जाना, का कम हो जाना। अब बेटा कम हो जा, कम हो जा, ठीक है ना। तो क्या, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने से लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा, ठीक है, अब इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, या तो ये रेटना पर फोकस ना करके पहले ही क्या करने लगेगा, दूसरों को प्रतिबिंब पहले ही बनाने लगेगा, ठीक है ना। तो एक तो पहला कारण ये हो गया।
दूसरा कारण सर जी क्या है कि नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है, नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिस कारण प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के सामने बनने लगता है। फिर से ध्यान से सुने बेटा, क्या होगा, नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाएगा, गोले का व्यास बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा, जो जैसे यहाँ पर देख लो, एक बार फिर से मैं बता दूं, जैसे यहाँ पर कोई हल्का सा चित्र बना दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, चित्र यार बड़ा, ठीक है, ऐसे समझ लो आप, समझने के लिए बेटा, ठीक है, ये लेंस है, सही है, ये लेंस है। अब क्या करेगा, प्रतिबिंब हमारे बनने हैं, यहाँ पर रेटिना पर बनने हैं, लेकिन क्या होगा, अब इसके अगर व्यास बढ़ जाएगा, नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाएगा, अब रेटिना कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर, लेकिन प्रतिबिंब तो यहीं पर बन रहा है मेरे लाल, प्रतिबिंब तो यहीं, अब देखो रेटिना तो यहाँ पर पहुंच गया हमारा, लेकिन प्रतिबिंब तो अपनी जगह सही बन रहा है, लेकिन क्या क्या कमी हुई कि भैया व्यास बढ़ गया, जिस कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था बेटा, रेटिना के सामने बनने लगा, ठीक है ना। तो एक तो ये रीजन हो, दूसरा क्या है कि नेत्र के गोले का व्यास, नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाने से रेटिना व नेत्र लेंस की, रेटिना व नेत्र लेंस की नेत्र लेंस के बीच की दूरी, नेत्र लेंस के बीच की दूरी, नेत्र लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, जिससे जिससे वस्तु का प्रतिबिंब, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब, जिससे बेटा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर, रेटिना पर ना बनकर उसके सामने बनने लगता है, उसके सामने बनने बनने लगता है, बनने लगता है। फिर से ध्यान से सुनिए, क्या होता है बेटा, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, ठीक है ना, जिससे नेत्र लेंस की क्या होती है, बढ़ जाने से लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, फोकस दूरी कम हो जाएगी तो अधिक दूर तक वस्तुओं को, मतलब जो चलने वाली प्रकाश करने है बेटा, अधिक दूरी तक मतलब फोकस नहीं कर पाएगा, पहले ही करने लगेगा, ठीक है। दूसरा क्या रीजन है यार, इसका क्या होगा, नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाता है, देखो रेटिना पर बनना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार मेरे लाल व्यास बढ़ गया तो उसकी क्या कमी मेरे भाई, प्रतिबिंब तो वहीं पर बन रहा है, लेंस तो वहीं पर फोकस कर रहा है, लेकिन गोले का व्यास बढ़ गया, व्यास बढ़ गया तो क्या हो गया, रेटिना पीछे हट गया बेटा, हो गया नहीं हो गया, तो रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनने लगता है बेटा। अब रेटिना के सामने बनने लगा, रेटिना पर नहीं बनना है, इसी को तो हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष, ठीक है ना। तो ये तो दो रीजन हो गए। समझिए हम क्या बात समझे, हम पहली बात समझे निकट दृष्टि दोष क्या है कि नेत्र, बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा, टेंशन ना लो, बस ध्यान से सुनते रहो कि सर जी क्या होता है कि नेत्र का वह दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो देख पाता है, पास की वस्तुओं को तो देख पाता है, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। और बेटा एक बहुविकल्पी में पूछता है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का मतलब बेटा दूर बिंदु कहाँ होता है, तो अनंत भी ऑप्शन होगा, नहीं अनंत पर ना होकर क्या होता है, नेत्र के पास आ जाता है मेरे लाल, ठीक है। सर जी ऐसा होता क्यों है, तो इसके बेटा दो रीजन है, प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर, लेकिन क्या होता है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिस कारण इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है, तो ये प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनाकर उसके सामने ही बनाने लगता है। पहला रीजन तो ये हो गया, क्लियर हो गई बात। हमें सर जी दूसरा रीजन ऐसे भी लग रहा है कि यार प्रतिबिंब तो रेटिना पर हो सकता है बनता हो, अपने वही कंडीशन फोकस करता हो, लेकिन नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाता है, जब नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाएगा मेरे लाल, तो जहां रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाएगी और प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनने लगेगा, ठीक है ना। एक तो ये रीजन, दो रीजन पढ़ लिए। सर जी इसको दूर कैसे करेंगे यार, दूर करने, अब तुम्हें रटना कुछ भी नहीं है, समझते चलो, बस एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप में बता रहा हूँ आपको, ठीक बात। सर जी निवारण हम कैसे करेंगे यार, अब तुम ऐसे सोचो कि यहाँ पर ये पहले बन रहा है, कोई एक ऐसा लेंस ले आए हम कि जो प्रकाश की किरणों को फैला दे और फिर जाके सुखोड़े, तो दूर होंगी,
कोई भी चीज ऐसे अब सीधी जा रही और यहाँ पर मिल जाएंगी। अब कोई चीज ऐसे गई ऐसे जाके फैले जाके और फिर मतलब बेटा मिलेंगी, तो दूर पे जाकर मिलेंगे नहीं मिलेंगी। अब हमें दूर पे ही प्रकाश की किरणों को मतलब थोड़ी आगे बढ़ा के हमें फोकस करना है, तो हम क्या करें? तो हम कर रहे हैं बेटा ऐसा कौन सा लेंस है जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है, अपसरित करता है? अरे ये सर जी अपसारी लेंस। कौन सा अपसारी? मतलब अवतल लेंस। कौन सा बेटा? अवतल लेंस। तो हम क्या लिखेंगे? अर्थात हमें पता चल गया कि इस दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति के चश्मे में उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसकी ट्रिक भी बताऊंगा बेटा, ठीक है? बिल्कुल वैसे भी ध्यान रहेगा, ठीक है? क्या है? फिर से ध्यान सुनो। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति के चश्मे में उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों अवतल लेंस? प्रकाश के लिए यहाँ पर जाने। अभी इसने क्या किया? अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को, बेटा चित्र सही बना देख लेना, ठीक है? प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैला देता है। अब यहाँ पर इसने फैला दिया। उत्तल लेंस क्या करता है? अभिसारी प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है, ठीक है ना? अब ये क्या करेगा? सिकोड़ देगा। अब ऐसे सीधी जाती तो यहाँ पर यहीं पर मिला देता कहीं ना कहीं। अब थोड़ी किरणें फैल के गई, फिर जाके इसने सिकोड़ी तो कहां पर? रेटिना पर फोकस। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है ना? तो निवारण में हम क्या लिखेंगे? इस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति के चश्मे में हम क्या लगाते हैं बेटा? उचित दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है? कहाँ पर लिख दूंगा? मैं सोचता हूँ इसी में आ जाए दो लाइनें कहीं। कहाँ लिख दूं बताइए आप? नहीं आ पाएगा क्या? मैं सोचा फिर इसी में बेटा वो एडजस्ट कर दूंगा मैं, थोड़ी दूर दृष्टि दोष वाली। ज्यादा कुछ नहीं, जो समझो तो वो भी आप आसानी से समझ। ये मिटा दें? यहाँ पर लिख दें बेटा कहीं पर? निवारण लिख दें? जल्दी बोलो या कुछ मिटाएं? यहाँ पर एक बॉक्स में लिख दे रहा हूँ मैं बेटा, यहाँ पर आ जाएगा? इतने बीच में आ जाएगा? देखूं, आ जाना चाहिए। निवारण बेटा, ठीक है ना? निवारण में लिख। वैसे तो आप भी दो लाइनें लिख सकते हो, ठीक है ना? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, या ऐसा हम कर लें, इस दोष को दूर करने के लिए पीड़ित व्यक्ति, रेड से लिख दूं? इस दोष को दूर, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में, पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में, चश्मे में उचित फोकस दूरी, उचित फोकस दूरी, उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। उचित फोकस दूरी के अवतल, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक बहुत जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा बेटा, ध्यान रहेगा। ये बताइए दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल सही बात, काम पड़ गया, ठीक है ना अपना? ताकि इस दोष को दूर करने के लिए पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना? आप कार्ड में क्या बनाओगे? ये वाला चित्र बनाओ, कार्ड हेडिंग डालोगे, फिर ये वाला चित्र बनाओगे, निवारण निवारण डालोगे हेडिंग, ये थोड़ी लिखोगे, ये चित्र बनाओगे। चाहे चित्र पहले बना दो बाद में, ठीक है ना? तो निकट दृष्टि दोष होगा कन्फर्म, उसमें भी भाई उसका अपोजिट है, ठीक है? 2 मिनट लगेंगे उसको करने में। क्या है? फिर से ध्यान से सुनिए। निकट दृष्टि दोष क्या है कि भाई इस क्या लिखेंगे? नेत्र का बह दोष, जिसके कारण बेटा क्या व्यक्ति को क्या पास की वस्तु या निकट की वस्तु तो दिखाई पड़ती है, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है बेटा। बाकी मैंने लिख दिया, कारण क्या वो आपको डिटेल में बता चुका हूँ बेटा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपने पढ़ने वाले बेटा क्या है, ले लिए ना? डन? मजा आया ना? एक एक चीज विस्तार से बताई बेटा मैंने, ठीक है ना? अब अपने पढ़ रहे हैं दूरदृष्टि दोष। अब इसी में मैं सब एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है ना? टेंशन ना। समझा दूं एक बार। दूर, दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि दोष, अब बेटा दूरदृष्टि दोष में इसमें हम क्या लिखेंगे कि बेटा नेत्र का वह दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति, जिससे पीड़ित व्यक्ति पास या निकट, अब यहाँ पर अपोजिट कर देंगे।
जिससे पीड़ित व्यक्ति दूर रखी दूर रखी वस्तुओं को दूर रख दूर रखी वस्तुओं को दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है, किंतु पास या पास या निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु बेटा क्या होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। पूछता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ना होकर कुछ दूर खिसक जाता है, कुछ दूरी पर खिसक तो हमें क्या पता चली सर जी? जो अभी आपने पहले ही बताया, क्या जो दोष होगा वही वस्तु दिखाई पड़ेंगे। दूरदृष्टि दोष हम क्या करेंगे कि नेत्र का वह दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, लेकिन किंतु पास या निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। क्या कहलाता है बेटा? दूरदृष्टि दोष कहलाता है। हाँ यार, निकट दृष्टि दोष नहीं, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। क्या कहलाता है? दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ना होकर कुछ दूरी पर खिसक जाता है। ठीक है ना? निकट बिंदु बेटा क्या? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। क्या होता है ये बेटा? आप अगर कोई आपसे पास में कोई वस्तु रखी है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वो वस्तु आपको क्या स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। आप कौन सा जी ना पास लाओ और दिखाई पड़ेगी, ला के देख लो, कहते धुंधलो दिखावे, पास में ला के देख लो अपनी कॉपी किताब जो रखी, देख लो धुंधलो दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25। कारण सर जी, इसके कारण के बारे में हमें और बता दो। तो बेटा क्या है कि नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता, इसका अपोजिट लिखना, कम हो जाने से वक्रता कम हो जाने से लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। अच्छा सर जी, मतलब क्या हुआ कि इसका क्या होगा सर जी? नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाने से लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। सर जी, फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसका मतलब ये क्या करेगा? जो प्रकाश किरणों को है दूरी पर बढ़ जाएगी तो दूर जाकर मिलाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर प्रतिबिंब यहाँ पर ना बनकर मेरे लाल प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ फोकस करता है? ये फोकस दूरी बढ़ जाती है, ये बेटा प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? बनना तो यहाँ पर चाहिए, ये क्या है आपका? रेटिना है। ठीक है ना? लेकिन प्रतिबिंब अब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब रेटिना के पीछे प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। ठीक है ना? दिखाई पड़ रहा है उधर चित्र? हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे बनेगा। ठीक है ना? इधर बढ़ा दो, इसे इधर बढ़ाओ। ठीक है ना? यहाँ पर अच्छा, जब प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है बेटा, हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगी। तो इसका रीजन ऐसा भी तो हो सकता है सर जी, आपने बताया कि पहले पास बननी तो मतलब पहले पास निकट दृष्टि दोष में क्या था? रेटिना के सामने बननी थी। तो हो मतलब तो आपने कहा था कि नेत्र गोले का व्यास बढ़ गया होगा। तो यहाँ पर भी तो क्या हो सकता है सर जी? हो सकता है कि आप दूर बने, मतलब हमारा क्या है, हमारे कहने का मतलब ये हुआ जैसे ये है। अब बेटा यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणों को तो ये रेटिना पर बना रहा है। ठीक है ना? यहाँ पर लेकिन हो सकता है सर जी इसका व्यास क्या हो? नेत्र के गोले का व्यास कम हो गया हो। नेत्र के गोले का व्यास कम हो गया हो। अब रेटिना यहाँ पर आ गया, मतलब रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी कम हो गई हो। ऐसा भी तो बिल्कुल सही सोचा आपने, ऐसा ही हुआ। क्या हुआ सर जी? दूसरा रीजन ये हो गया कि क्या हो गया? दूसरा रीजन कि नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाने से, बढ़ जाने से नहीं, कम हो जाने से
हो जाने से रेटिना व नेत्र के लेंस के बीच की दूरी क्या हो गई? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उसके पीछे बनने लगता है। उसके किसके? रेटिना के। रेटिना उसके पीछे बनने उसके पीछे बनने लगता है। बिल्कुल सही बात है सर जी। अब प्रतिबिंब कहाँ मतलब अब प्रतिबिंब कहाँ बनना है? रेटिना के पीछे बन रहा है। फिर से ध्यान से सुने कि दूरदृष्टि दोष क्या है? कि नेत्र का वह दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति दूर है ना, तो दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी। कि नेत्र का वह दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, लेकिन पास या निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, बेटा क्या कहलाता है? दूरदृष्टि दोष कहलाता है मेरे लाल। और इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है ना, पास का बिंदु होना कहाँ चाहिए? 25 सेंटीमीटर पर। लेकिन क्या होता है? निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ना होकर कुछ दूरी पर खिसक जाता है, बढ़ जाता है। सर जी कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ कि नेत्र लेंस की क्या होती है बेटा? वक्रता कम हो जाने से उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है तो वो और दूरी पर जाकर मतलब प्रकाश किरणों को क्या करता है? फोकस करता है। मतलब प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता जाता है। तो सर जी दूसरा रीजन ये भी तो हो सकता है कि नेत्र के गोले का व्यास क्या हो गया हो? कम हो गया हो, जिस कारण रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी कम हो गई हो और प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनता हो। बिल्कुल दूसरा रीजन यही। अब बात आती है सर जी निवारण कैसे करेंगे? अब समझो, अब कोई चीज दूर मतलब है बेटा, दूर फोकस हो रही, हमें थोड़ी पास में लानी, तो हम क्या करें? पहले ही से इन किरणों को सिकुड़ दें, फिर और सिकुड़ लेने लगे, फिर से जा रहे, फिर से ध्यान समझो, पहले सिकुड़ ले रहे हैं, फिर और सिकुड़ ले रहे हैं। ठीक है ना? तो पास में थोड़ी इधर मिलने लगेंगी। बिल्कुल सही बात। तो सर जी प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता कौन है यार? अच्छा, कौन सा सिकोड़ता? हाँ सर जी ध्यान आ गया। उत्तल लेंस सिकोड़ता है। आपने बताया था, लेक्चर पढ़ा हुआ है, ध्यान से देख लेना कौन से नंबर का है। साफ साफ लिखा है अपसारी और अपसारी लेंस क्या होता है, जबरदस्त तरीके से पूछता है। तब मैंने उसमें बताया था बेटा क्या, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है। ठीक है ना? जिस कारण उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं सर जी? ऐसा कर रहे हैं, अभी दूर बनना है ना, रेटिना के दूर बनना है, तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं बेटा? उत्तल लेंस का। ये पहले सिकोड़ देगा, साले बाद में एक बार हम और सिकोड़ लेंगे जाके। ठीक है ना? तो देखो क्या होता है। अब बेटा हम कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना यहाँ पर चीजों को। ठीक है, मैं इसी में एडजस्ट कर ले रहा हूँ। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं? इसमें बेटा उत्तल लेंस का प्रयोग कर ले रहे हैं। ठीक है, अब चलने वाले प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणों को यह कहाँ करेगा? अब ये भी सिकोड़ेगा, कुछ प्रकाश किरणें ये सिकोड़ेंगे। ठीक है ना? सिकोड़े बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ी सी सिकोड़ेगा। बंद। ठीक है ना? प्रकाश किरणों क्या करेगा बेटा? सिकोड़ेगा। सही है ना? अब ये उत्तल लेंस अब यहाँ से बोले तो ये और सिकोड़ेगा जाके। ठीक है ना? ये और सिकोड़ देगा। अब प्रतिबिंब कहाँ बनने लगे बेटा? रेटिना पर जाकर बनने लगे। एक चीज थोड़ी सही कर लो। बंद कुंजा। ठीक है ना बेटा? थोड़ी गड़बड़ हो गई क्या? चलो ध्यान रखना बेटा। ठीक है ना? ये क्या करता है? प्रकाश किरणों को और उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को सिकोड़ने का कार्य करता है। ठीक है ना? तो ये क्या करेगा? पहले सिकोड़ लेगा, फिर यहाँ पर जाके सिकोड़ते होंगे। ठीक है, फिर ये उत्तल लेंस और है हमारा, फिर ये और सिकोड़ देगा। अब प्रतिबिंब जो दूर बनना था, अब कहाँ? बिल्कुल रेटिना पर आकर बन गया। ठीक है ना? ये इसके क्या हो जाते हैं बेटा? निवारण हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? इस दोष को दूर करने के लिए पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? जी यार सही कर लियो अपने आप थोड़ा सा, मुझे भी अब पता लग रहा है। सही है बेटा। ठीक है, ऐसे जाके सिकोड़ना है। ठीक है, प्रकाश करो। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका बेटा दूरदृष्टि दोष। अब इसकी मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ सर जी, बहुविकल्पीय बहुत पूछता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो एक ट्रिक ध्यान रखना, अबनी। क्या ट्रिक है बेटा? अबनी। अबनी नाम ध्यान रखना। मतलब अब मतलब अबतल, और नी मतलब निकट।
बेटा मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? अवतल लेंस का। तो आप जाहिर-सी बात है समझ जाओगे फिर दूर दृष्टि दोष में कौन-सा रहेगा? उत्तल रहेगा। समझे ना? अवनी। अवनी अवनी मतलब अब मतलब अवतल, नि मतलब निकट। मतलब निकट दृष्टि दोष में हम अवतल का प्रयोग करते हैं तो भाई दूर में कौन-सा करेंगे? उत्तल का करेंगे। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना? अवनी हमारी एक ट्रिक हो जाएगी। फिर से ध्यान से सुनो, नेत्र का बहदोष, अच्छा मैं जबरदस्त तरीके से दोनों आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना? जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग लास्ट के 2 मिनट जो हमारे रैपिड फायर में की तरह चलते हैं बहुत स्पीड के साथ। क्या है? सुनिए 1, 2, 3 स्टार्ट काउंटडाउन। सुनो बेटा, निकट दृष्टि दोष हमने पढ़ा था, ठीक है? निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि नेत्र का बह दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति निकट या पास में रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो दूर बिंदु होता है ना, अनंत पर ना होकर क्या हो जाता है? नेत्र के पास आ जाता है। फिर हमने कारण या रीजन क्या होते हैं इसके बेटा? नेत्र लेंस की क्या होती है? वक्रता बढ़ जाती है जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, ठीक है ना? और दूसरा क्या है? नेत्र के गोले का व्यास का बढ़ जाना जिस कारण रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इसलिए प्रतिबिंब रेटिना पन्ना बनकर रेटिना के सामने बनने लगता है। और निवारण क्या है? इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या इस पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष क्या है बेटा? कि नेत्र का बह दोष जिससे जिससे पीड़ित व्यक्ति दूर या पास दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता है लेकिन निकट या पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, क्या कहलाता है? दूर दृष्टि दोष कहलाता है, ठीक है ना? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर पर ना होकर कहाँ होता है? कुछ दूरी पर खिसक जाता है। रीजन क्या है? बेटा इसकी वक्रता कम हो जाती है नेत्र लेंस की, जिस कारण उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक है? और जिससे प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। दूसरा रीजन मैंने बताया कि नेत्र के गोले का व्यास क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिस कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसलिए इसलिए प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनता है मेरे लाल, ठीक है ना? तो ये तो हो गया इसके रीजन। निवारण क्या है? इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों? ताकि उत्तल लेंस पहले भी थोड़ी सिकुड़ेगा और फिर बाद में और सिकुड़ेगा। तो ये आपके दोनों दोष हो गए। बाकी मैं नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में भी बता चुका हूँ। क्या बेटा जो लेंस क्या काम करता है? दूर रखी या पास में रखी मतलब विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की जो क्षमता होती है वह क्या कहलाती है? नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। इतना मैंने बता दिया बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देख लेना बेटा, ठीक है ना? उसी में आपने एडजस्टमेंट किया कि हो सकता है भाई मिस्टेक कुछ हो गया हो, ठीक है ना? जैसे वहीं पर रह गया था लिखा हुआ, ठीक? तो आप समझ जाना। नेत्र का भेद हो जिससे पीड़ित व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को देखो, ठीक है ना? इतना आपने ड्राइविंग कर सकते हो बेटा, दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है किंतु पास या निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। दूर दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर न होकर, ठीक है ना? ठीक, तो बेटा आज मैंने उम्मीद करता हूँ बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छे तरीके से अगर ध्यान से समझोगे तो बेटा आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर बाई चांस बाई मिस्टेक कहीं पर ना समझ में आया हो तो वीडियो रोक के 1-2 बार देखो, आप जबरदस्त तरीके से समझो, ठीक है ना? तो इसी के साथ बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो बेटा, ठीक है ना? आप लोग करते नहीं हो, अगर वीडियो जैसी भी लगती हो वैसे आप बताया करें, ठीक है ना? कुछ सुधार की आवश्यकता है या कुछ और करने की आवश्यकता तो आप कमेंट अवश्य किया करें, ठीक है? ताकि मैं देख के उसके कुछ ना कुछ प्रेरित हो सकूं और बेटा और आपके लिए कुछ ना कुछ मैं सुधार की गुंजाइश करूं, ठीक है ना? और अच्छा, ठीक है? तो वो आप जरूर बताइएगा, ठीक है? तभी तो मुझे पता चलेगा, ठीक है ना? लाइक भी कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए बेटा, ठीक है ना? दोस्तों के साथ दबा के शेयर कीजिए यार, इतना तो कर सकते हो आप, ठीक है ना? तो इसी के साथ मिलते हैं बेटा हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में एक जबरदस्त बिंदास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।